So, my dear, next disorder of adrenal gland is actually the Cushing's syndrome. ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया बेटा कि एडिशंस डिजीज। तो अभी यहाँ पर एक आइडिया छुपा हुआ है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन syndrome and disease. Actually, syndrome is a group of sign and symptoms that occur together. ठीक है, मतलब जैसे कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा बताइए, एडिशंस डिजीज, राइट। तो एडिशंस डिजीज में मैंने एक सिम्टम्स के बारे में आपको बात किया, ठीक है। वो वैसे तो सेवरल सिम्टम्स के बारे में बात किया, पर एक्सटर्नल जो सिम्टम्स है वो वहां पर मैंने खास करके बताया कि जो एडिशंस डिजीज है वहां पर ब्रोंज लाइक स्किन बाहर से आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है सिम्टम्स। पर यहां पर जब सिंड्रोम का बात आता है तो यहां पर क्या होगा, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम ओकर टुगेदर, एक साथ बहुत सारा साइन एंड सिम्टम्स दिख जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंड्रोम बोलेंगे। तो अब यहां पर हम देख लेते व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कुशिंग सिंड्रोम एंड व्हाई इट इज ओकर इन पेशेंट। तो ये क्या है, this syndrome is associated to the abnormal secretion of adrenal gland, and above the kidney, this gland is called adrenal gland. And you know very well, adrenal gland have two area. The outer area is called adrenal cortex, and inner, this blue area, sorry, not blue, this green area is called the adrenal medulla. तो ये जो आपका कुशिंग सिंड्रोम, इट इज associated to our adrenal cortex, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का एबनॉर्मल हार्मोन सेक्रेशन के वजह से क्या होता है, कुशिंग्स सिंड्रोम हो जाता है। तो ये एक्चुअली किसके वजह से होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है। कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल प्रोडक्शन करता है, ये एक हार्मोन है जिसको एक्चुअली, ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन है इसको एक्चुअली बोला जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मेन जो कॉर्टिकॉइड है उसका नाम क्या है बताइए, कॉर्टिसोल। तो ये कॉर्टिसोल नॉर्मल लेवल में जब सेक्रेशन कर रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर क्या है, टू मच सेक्रेशन ऑफ दिस कॉर्टिसोल लीड्स टू कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। अब आपको क्रॉस वेरीफाई करके क्रॉस क्वेश्चन ये पूछ सकता है, व्हाई एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस टू मच कॉर्टिसोल, ठीक है। ये किसके वजह से हो सकता है, ड्यू टू द ट्यूमर प्रेजेंट ऑन दिस एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर ट्यूमर हो गया तो ट्यूमर के कौन सा पोर्शन में ट्यूमर हो गया, मानिए कि ये कॉर्टिकल पोर्शन में अगर ट्यूमर हो गया तो ये कॉर्टेक्स तो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाएगा ना। तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा क्या सेक्रेट करने लगेगा, कॉर्टिसोल सेक्रेट करने लगेगा। तो ये घटना क्या कर सकता है बताइए, मतलब एक खतरनाक मतलब सिंड्रोम कॉज कर सकता है जिसका नाम है कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो कुशिंग सिंड्रोम में एक्चुअली क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो ये डायग्राम के थ्रू अगर ये समझा दिया आपको तो ये आप जिंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मानिए कि ये एक पेशेंट है जो सफ़र कर रहा है अभी कुशिंग सिंड्रोम से, ठीक है। हाँ राइट, ये पेशेंट का फेस है, राइट। हाँ, ये पेशेंट का फेस है मान लीजिए, ये उसका यहाँ पर कुछ बाल बना देता हूँ, राइट। ये उसका बाल है, ठीक है। ये उसका बाल है, ठीक है। और ये क्या है उसका आई, राइट। तो बीच में नोज भी बना देता हूँ, राइट। और यहाँ पर अभी गर्दन, राइट, गर्दन, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ बेटा क्योंकि डायग्राम के थ्रू अगर ये पेशेंट आपको आप देखेंगे
तो क्या है, आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि ये पेशेंट अगर कभी आपका लाइफ में मिला तो ये आइडेंटिफाई करने में बड़ा ही क्या होगा, आपको आसानी जाएगा। ठीक, तो ये इसका बहुत ही बल्जिंग एब्डोमेन, ठीक है, जस्ट बल्जिंग एब्डोमेन। और नीचे इसका क्या है, बहुत थिन क्या रहेगा बताइए, ये लेग है। ठीक, तो ऐसा है, मानिए कि ये उसका क्या है, पेट है। ठीक है, ये हाँ राइट। तो यहाँ पर इसको सिम्टम्स अगर देखेंगे तो देखिए बेटा, ये जो फेस है, फेस इज जस्ट मून लाइक फेस, द फर्स्ट सिम्टम ओकर इन द कुशिंग सिंड्रोम। ठीक, तो ऐसा आपको दिखने को मिलेगा कि मून लाइक फेस। दूसरा और क्या मिलेगा, ये जो मतलब चीक है, चीक में आपको एक्चुअली क्या मिलेगा, रेडिश कलर क्या मिलेगा बताइए, चीक मिलेगा, रेडिश चीक, रेड चीक। ठीक, तो ये भी आपको सिम्टम्स मिलेगा, रेड चीक। ठीक, रेड चीक के अलावा ये जो आपका गर्दन है, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, ये फैट का पैड मिलेगा, फैटी पैड ऑन द नेक, फैट पैड। ठीक है, फैटी पैड ऑन द नेक रीजन। दूसरा और आपको क्या सिम्टम्स मिलेगा, ये देखिए इसका जो पेट है ये हद से ज्यादा क्या हो गया, मतलब बड़ा हो गया। ठीक है, बहुत ही मोटा। ठीक, बहुत मोटा नहीं है एक्चुअली, पेट मोटा हो जाता है, तो इसका पेट जैसा क्या है, बल्जिंग एब्डोमेन। क्या है बेटा, बल्जिंग एब्डोमेन, एब्डोमेन। ठीक है, एक्चुअली इसको बोलते हैं पेंडुलस एब्डोमेन, पेंडुलस एब्डोमेन भी बोलते हैं मोस्ट पॉपुलरली, पेंडुलस, राइट, हाँ, पेंडुलस एब्डोमेन। ठीक है, मतलब वह यहाँ पर फैट डिपोजिशन के वजह से क्या होगा, मतलब पेट झुल जाता है और मोटा हो जाता है। ठीक है, पेट पेट फुकट में पेट ही मोटा होता है, बाकी बॉडी क्या होता है, थिनिच रहता है। ठीक, ये उसका हाथ है मान लो। ठीक है, तो देखिए हाथ उतना सिग्निफिकेंटली कुछ कोई मोटा नहीं है, तो ये थिन ही है। ठीक, और दूसरा और क्या है, अगर बॉडी में मान लो कि कोई घाव हो गया, ठीक है, कोई धक्का लग गया, कोई घाव हो गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, बहुत ही पुअर वुंड हीलिंग कैपेसिटी रहेगा, पुअर वुंड हीलिंग कैपेसिटी। ठीक है बेटा, और दो चार बात रहेगा, क्या रहेगा, पुअर मसल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या रहेगा बेटा, वेरी पुअर मसल डेवलपमेंट, मीन डिकेइंग मसल, पुअर मसल डेवलपमेंट। ठीक, तो ये सारा फीचर्स अक्सर क्या होगा बताइए, अगर कुशिंग सिंड्रोम हो गया तो दिखेगा। और स्किन जो है, स्किन आपको क्या मिलेगा, बहुत ही थिन स्किन मिलेगा, थिन स्किन मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक मार्वेलस जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्निंग पॉइंट, ये आपका कुशिंग सिंड्रोम में किस तरह का मतलब फेस दिखेगा बताइए, मून लाइक फेस। ठीक है बेटा, तो ये, और दूसरा एब्डोमेन आपको कैसा दिखेगा, पेंडुलस एब्डोमेन। ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट। कुछ और भी सिम्टम्स क्या होता है आपका, ये मतलब कुशिंग्स जो सिंड्रोम है इसमें दिख जाता है। जैसे कि जनरली क्या रहता है, ब्लड में एक नॉर्मल शुगर लेवल रहता है, तो यहाँ पर क्या रहता है, हाई ब्लड शुगर लेवल, हाई ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, मेनली ब्लड शुगर लेवल में कौन रहेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज लेवल ब्लड में बहुत ही क्या रहेगा, हाई रहेगा। और क्या रह सकता है, ये अगर मतलब इतना ज़्यादा हाई अगर शुगर रहेगा इसमें ब्लड में, तो ये क्या करेगा, ब्लड इसको क्या करेगा, टॉलरेट नहीं करेगा, तो ये भेज देगा किसके पास, अल्टीमेटली किडनी के पास भेज देगा। तो किडनी उसको यूरिन के रूप में क्या करेगा, भेज देगा बाहर। मतलब यूरिन में क्या दिख जाएगा आपको, ग्लूकोज दिख जाएगा, बहुत ही डेंजरस कंडीशन। ठीक है, ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन, प्लस भी लिख दिया। ठीक है, आप लिख लेना प्रेजेंट इन यूरिन। दूसरा और भी तीन चार स्टेटमेंट यहाँ पर आपको याद रखना है बेटा, रिगार्डिंग द कुशिंग्स सिंड्रोम। जैसे कि यहाँ पर
प्लाज्मा जो ब्लड प्लाज्मा है, यहाँ पर सोडियम का जो Na+ लेवल, इसका भी एक ऑप्टिमम मतलब एक मात्रा रहता है, ऑप्टिमम इन ठीक ठाक मात्रा रहता है। तो ये सोडियम का लेवल क्या हो जाता है, हाई हाई Na+ लेवल इन प्लाज्मा प्लाज्मा ठीक है। दूसरा और भी सिम्टम्स होता है यहाँ पर, फॉल इन K+ लेवल इन प्लाज्मा। ठीक, पोटाशियम का भी एक ऑप्टिमम लेवल रहता है, तो पोटाशियम लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ही लो हो जाएगा, और सोडियम लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई हाई रहेगा। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, हाई सोडियम लेवल अगर प्लाज्मा में रहा तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स मीन राइज द ब्लड वॉल्यूम। ठीक है बेटा। और दूसरा और क्या बात होगा बताइए, बीपी जो है, बीपी मीन ब्लड प्रेशर, ये भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। और जो जो पेशेंट रहेगा उसमें क्या रहेगा, सबसे खास पॉइंट कि ओबिसिटी एंड वेस्ट ऑफ मसल, क्या रहेगा बेटा, OBESITY, ओबिसिटी एंड वेस्ट ऑफ मसल। ठीक है, क्यों, यहां पर मैंने बताया था ना, पुअर डेवलपमेंट ऑफ मसल, तो मसल क्या हो जाएगा, धीरे 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 डिकेइंग हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, मतलब पुअर वुंड हीलिंग कैपेसिटी रहेगा। और ओबिसिटी मतलब मोटापन की वजह से क्या होगा, ये जो एब्डोमेन है, पेट है, ये क्या हो जाएगा, पेंडुलस हो जाएगा, बल्जिंग एब्डोमेन हो जाएगा। दैट इज द होल आइडिया ऑफ द कुशिंग्स सिंड्रोम, राइट।